नेट के फर्स्ट पेपर का यूजीसी ने जेआरएफ के लिए जो टीचिंग एप्टीट्यूड है उसके बारे में पढ़ेंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या चीज सबसे अहम है वो हमें देखना है। टीचिंग एप्टीट्यूड में सबसे अहम जो है लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है। चलिए आइए लर्निंग ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग चैप्टर यू विल बी एबल टू, अगर ये आप पढ़ लेते हैं तो आप एबल हो जाएंगे। ये सब क्या चीज पढ़ना पड़ेगा उसके लिए आपको? एजुकेशन बेसिक एलिमेंट्स जो होता है, एजुकेशन के बेसिक एलिमेंट्स जो होते हैं उस पर आप कंप्लीट करना पड़ेगा। ये चैप्टर पढ़ने के लिए क्या क्या पढ़ना पड़ेगा हमें उस पर ध्यान देना है। टीचिंग कॉन्सेप्ट, टीचिंग के क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं, किस किस तरह के मेथड होते हैं उसको बताना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट कहते हैं एक एक तरतीब को समझना पढ़ने का। ऑब्जेक्टिव से क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव से होते हैं जो मकसद होता है पढ़ाने का, उसको देखना है कि हम बच्चों को क्यों पढ़ा रहे हैं, मकसद क्या है, बच्चों की तालीम का मकसद है या हमारा पैसा कमाना है, ये ऑब्जेक्टिविटी होता है। क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए? लेवल ऑफ टीचिंग, टीचिंग की क्या लेवल होती है। जैसे तीन टाइप के टीचिंग लेवल होते हैं, पहला फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो फर्स्ट जो होता है वो मेमोरी लेवल पर होता है, उसमें सिर्फ रिपीट करवाया जाता है, बच्चों को याद दिलवाया जाता है। छोटे में बच्चों की मेमोरी में सिर्फ मेमोरी में याद दिलवाया जाता है। दूसरे में कुछ अंडरस्टैंडिंग आती है। और थर्ड जो स्टेप होता है रिफ्लेक्टिव होता है, मतलब आप उस पर रिस्पॉन्स देना शुरू कर देता है। कोई भी टीचर, कोई भी स्टूडेंट जब वो रिफ्लेक्टिव लेवल पर होता है तो वो पूरी अंडरस्टैंडिंग कर लेता है। तो इसलिए रिफ्लेक्टिव लेवल में होता है क्या कि बच्चा फीडबैक देने लग गया कि नहीं ये चीज नहीं, इवेल्युएट करने लग गया। फर्स्ट में अंडरस्टैंडिंग जब कर लेता है, पहले तो मेमोरीज को रटा देता है शुरू में बच्चों को इब्तदाई में, तो उसको मेमोरी लेवल कहते हैं कि हाँ बच्चा अब मेमोरी को डेवलप कर लिया है, कुछ चीजें रटा दी जाती है बस कि हाँ रट लो। उसके बाद थोड़ी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आती है, ओ ये रटाया गया था तो वो ये चीज है। जब थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, उसको घर पे उसको ध्यान से समझता है तो अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। उसके बाद आता है रिफ्लेक्टिव लेवल जो होता है वो कि अब हम उस जो समझे हैं वो क्या गलत है क्या सही है। टीचरों ने जो हमें मेमोरी में जो याद करवा दिया था, कूट कूट कर भर दिया था, उसका अंडरस्टैंडिंग हल्की हल्की आई थी, हाँ ये चीज है। अब यहाँ पे रिवैल्यूएट करता है कि ये चीज सही है या गलत। कैरेक्टरिस्टिक्स, तीसरी बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक्स होता है बेसिक रिक्वायरमेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि क्या बच्चे में क्या गुणवत्ता है, क्या गुण है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। और बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है उस पर बात करता है। अब आते हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स पर। लर्नर्स कैरेक्टर्स, अब सीखने वाले की क्या क्या खुसूसियत है, क्या क्या खूबियां हैं उसको देखता है। क्या क्या गुणवत्ता है, गुण है लर्नर के, सीखने वाले की क्या क्या जज्बात हैं उस पर बात करता है। उसके कैरेक्टर के बारे में, उसकी खुसूसियत के बारे में बात करता है। जैसे कि उस पर बात करते हैं लर्नर के कैरेक्टर के बारे में। जैसे होता है कैरेक्टर ऑफ एडोलेसेंट, एडोलेसेंट होता है जो बड़े हो जाते हैं उस पर, और जो छोटा होता है एडोलेसेंट और एडल्ट लर्नर, छोटे और बड़े की बात हो जाती है। और एक होता है एकेडमिक एडल्ट लर्नर, क्या होता है जो कि एकेडमिक में सोशली सामाजिक वगैरह को सबको इमोशनल सबको समझता है, और दिमागी तौर पर कॉग्निटिव कहते हैं दिमागी, और इमोशनल कहते हैं जो कि इमोशनल होकर जज्बाती होकर सोचते हैं। और कॉग्निटिव होता है जो मेंटली सोचते हैं, दिमाग से सोचते हैं, सब समझ करके करते हैं। इंडिविजुअल अलग और सबका अलग अलग डिफरेंट सोच होता है, उसको कहते हैं लर्नर के कैरेक्टर्स को, वह एडल्ट हो जाता है उस जगह पर। फैक्टर्स ऑफ टीचिंग, अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड क्या क्या फैक्टर्स हैं, किसके क्या क्या हिस्से हैं, क्या क्या फैक्टर्स हैं रिलेटेड टू टीचिंग के, उसके बारे में बात आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे टीचर और लर्नर में क्या क्या फैक्टर्स हैं, टीचर के अलग फैक्टर्स हैं, क्या अलग अलग हिस्से हैं, ये हैं जैसे ब्लैक बोर्ड वगैरह है। और लर्नर के क्या क्या कैरेक्टर्स हैं उस पर बारे में बात करता है। सपोर्ट मटेरियल, जैसे उस बच्चों को सपोर्ट मटेरियल दे देना, पढ़ाने के बाद नोट्स दे देना, ये सब मटेरियल है, ये फैक्टर्स हैं। इंस्ट्रक्शन फैसिलिटी दे देते हैं, इंस्ट्रक्शन दे देते हैं, उसका ये फैसिलिटी पढ़ाना लर्नर को सिखाने के लिए। इन्वायरमेंटल
कि एक माहौल बना देना, एनवायरमेंट माहौल बना देना लर्नर के लिए और इंस्टीट्यूशंस के लिए, और इंस्टीट्यूशन के लिए जो वहां पढ़ने वाले हैं उसके लिए। और क्या तीसरी चीज क्या होती है? मेथड, मेथड ऑफ टीचर्स इंस्टीट्यूशन। तीसरा चीज है मेथड ऑफ इंस्टीट्यूशन, कि हम जिस संस्था में हैं, जिस इदारे में हैं, उस पर क्या इंस्टीट्यूशन का जो क्या अहम रोल है, क्या मेथड है, क्या तरीका है, क्या उसके ये है, हायर एजुकेशन में क्या प्रिंसिपल है और इसमें क्या प्रिंसिपल है, वो सबको आपको नजर रखना पड़ेगा, उस पर उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। लर्नर के क्या है और हायर लर्नर के क्या है वो सबको भी। रिसर्च सेंटर, नहीं सर, टीचर सेंटर होता है, जिसमें कि टीचर सेंटर आता है, टीचर मेथड ऑफ टीचिंग और इंस्टीट्यूशन में जो होता है उसमें होता है एक लर्नर सेंटर होता है, दूसरा उसके मुकाबले में टीचर सेंटर लर्नर सेंटर होता है। एक लर्नर सेंटर होगा और दूसरा टीचर सेंटर। सवाल में ये आ जाता है कि बताइए ये लर्नर सेंटर है या टीचर सेंटर है। आपको मिसाल के तौर पर भी इसके एग्जांपल भी देकर समझाएंगे लेकिन दूसरी वीडियो में। लर्नर सेंटर, हाँ, और तीसरी चीज होती है मेथड ऑफलाइन होता है, एक ऑनलाइन होता है। ऑफलाइन जो क्लासेस में बैठ करके होती है वो सब होते हैं, और जो ऑनलाइन होता है जैसे स्वयं प्रभा, अब अगर आपने देखा होगा ई पाठशाला, मूव्स एक्सेट्रा, ये सब जो है ये होता है, क्या होता है? मेथड ऑफ टीचिंग। ये सब होता है तरीके, पढ़ाने के तरीके, ऑनलाइन ऑफलाइन तरीके। जैसे अब ये ऑनलाइन आप पढ़ रहे हैं। टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, टीचिंग सपोर्ट क्या होता है? जैसे कि ट्रेडिशनल होता है और मॉडर्न होता है, जदीद और कदीम। ट्रेडिशनल कहते हैं पुराने रीति रिवाज से जो पढ़ाई जाती थी। टीचिंग सपोर्ट में जो होता था कि बेंच पर बैठ करके नहीं पढ़ाया जाता था, जो सब तरीका है कि पहले प्रोजेक्टर नहीं होता था, अब प्रोजेक्टर आ गया, ब्लैक बोर्ड होता था, ये सब जो है ट्रेडिशनल में क्या क्या आता है ये आपको देखना पड़ेगा, आगे बढ़ाएंगे। मॉडर्न कंसेप्ट और आईसीटी वगैरह पहले नहीं था, तो ये सबको भी पढ़ना पड़ेगा। ये तीन चीज है, ट्रेडिशनल, मॉडल और आईसीटी। आईसीटी तो हाल में आया, उनके बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। तीसरी चीज है इवैल्यूएशन सिस्टम। इवैल्यूएशन सिस्टम क्या होता है, क्या क्या बदलाव आए, क्या क्या इवैल्यूएट करना पड़ेगा, इवैल्यूएट करना पड़ेगा। एंड टाइप ऑफ इवैल्यूएशंस, इवैल्यूएशन इन द चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। पहले जो था वही पढ़ना पड़ता था, अब लेकिन आपको चॉइस बेस्ड क्वेश्चन भी पढ़ना पड़ेगा इन हायर एजुकेशन, कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग, एनवायरमेंटल एंड इवैल्यूएशन सिस्टम। ये सब चीजें हैं जो इवैल्यूएशन के चॉइस बेस्ड सिस्टम पर आता है। इवैल्यूएशन सिस्टम जिस पर है वो आपको बता देगा। जैसे कि कितने टाइप के होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, एंड द टाइप ऑफ इवैल्यूएशन, अब कितनी बदलाव आई है, वो सब का एक ये बना हुआ सिस्टम बना हुआ। इवैल्यूएशन इन, जैसे कि अब पहले आप जो होते थे पढ़ाई होती थी वो आपको खुद से पढ़ना पड़ता, मगर अब इवैल्यूएशन किस में आया कि सीबीएसई मतलब कि आपको कोर्स में कौन सा आपका खुद की चॉइस होगी, चॉइस बेस्ड भी दिया गया है। इवैल्यूएशन ये आया है क्रेडिट बेस्ड सिस्टम कोर्स की, आपका चॉइस होगा हायर एजुकेशन में। हाँ, और एजुकेशन में कंप्यूटर आ गया, कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग हो गया। पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग नहीं था, क्या आप जैसे एनटीए ने कंप्यूटर पर अपना एंट्रेंस लेना, टेस्ट लेना शुरू कर दिया, तो पहले एंट्रेंस नहीं था, पहले कलम कॉपी पर लिख करके ही टिक लगाना पड़ता था। इनोवेशंस एंड इवैल्यूएशन सिस्टम, और नई चीजें जो आई, इनोवेशन कहते हैं नई चीजों को। इन इवैल्यूएशन बदलाव में, इवैल्यूएशन का एग्जैक्ट मीनिंग होता है बदलाव। क्या बदलाव आया सिस्टम में, उन चीजों को, इवैल्यूएशन को, उन चीजों को आपको आईसीटी में पढ़ना होगा। आगे चलते हैं। एजुकेशन डिफिनेशन इन द मीनिंग ऑफ एजुकेशन, क्या तारीफ है एजुकेशन की और क्या उसके संदर्भ है, उसके उस बेस पर बात करता है। The word education has a wide meaning and it is difficult to define it, to perceive the terms as an internet exam pattern. There are no direct question pattern to the definition. हम इस वीडियो में इतना ही बात करेंगे, अगली वीडियो में हम इससे आगे बात करेंगे।